मंगलवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से एक ऐसी बड़ी और अहम खबर आई जिसमें दो अलग अलग मुद्दों पर राय शुमारी दर्ज कराई। यह खबर हरियाणा अनुसूचित आयोग के चेयरपर्सन रविंद्र बलियाला के सपरिवार अयोध्या पहुंचने की थी, जिसने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण तथा रामनगरी के प्रति लोगों की उत्सुकता और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति पर उनकी वैचारिक संभावना को दर्ज कराया। तकरीबन पूर्वाह्न अयोध्या पहुंचने और वहां के प्रमुख स्थानों में भ्रमण, दर्शन और पूजन करने के बाद श्री बलियाला के सर्किट हाउस पहुंचे और यहां उन्होंने पत्रकारों के कई मुद्दों से जुड़े सवालों का जवाब दिया। आइए जानते हैं कि वे कौन से मुद्दे थे जिन पर श्री बलियाला से सवाल किए गए और इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। देखा पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसवीर सिंह की रिपोर्ट। इस बार आप यहाँ पर आए पहली बार, तो आज आपका आने का मेन मोटिव क्या था यहाँ पर? हमारा मोटिव ये था कि हम यहाँ रामलला के दर्शन करके जाएंगे। अयोध्या धार्मिक नगरी है, राम जी की जन्मस्थली है, तो अयोध्या हम आए जहाँ राम जी की मूर्ति स्थापित हुई है, वो देख के आए हैं। और मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वो सारा देखा। सरयू नदी के घाट पे गए, वहाँ जाके देखा कि बहुत अच्छा माहौल है। रामगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करे और सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि वो बहुत अच्छा जो काम है वहाँ चल रहा है। पूरा प्रशासन शासन वहाँ लगा हुआ है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इस तरह बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की, तो मोदी जी यहाँ आने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, क्या कहेंगे उसके विषय में? हाँ, मोदी जी आएंगे, अच्छी बात है। वो तो पूरे भारत का भ्रमण करके, विश्व का भ्रमण करके भारत को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जा चुके हैं, तो भारत का बहुत विकास हो रहा है। यहाँ भी आएंगे तो निश्चित तौर पर उनके आने से अयोध्या नगरी का और पूरे उत्तर प्रदेश का जो विकास पहले से ही बहुत बढ़िया हो रहा है, उसमें और चार चांद लगेंगे। तो मोदी जी तो विश्व स्तर के नेता है, उनके आने से निश्चित तौर पर जो विकास के कार्य हुए उनको और गति मिलेगी, बल मिलेगा। 2022 का 24 का चुनाव भी आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है? तो मुझे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से आएंगे, जीतेंगे। अभी तक तो कोई विपक्ष है ही नहीं है। ये लोग सभी जो दूसरे लोग हैं इंडिया के नाम से जो इकट्ठे हो रहे हैं, वो खुद ही आपस में उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक तरफा जीतेंगे। सर, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। ये हमेशा होता है। पिछले जब चुनाव था लोकसभा का, उससे पहले भी इस तरह के चुनाव हुए थे, तो उसमें मिक्स सा रिस्पॉन्स आया था। तो लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो उसमें निश्चित तौर पर पूरे भारत के अंदर मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताने का काम किया। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ही 2024 का चुनाव जीतेंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे राहुल गांधी कभी किसान बन जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर हो जाते हैं, तो इस भूमिका को देख कर क्या 2024 में नहीं, ये सिर्फ क्या है कि नौटंकी तरह की चीज़ें हैं। वैसे तो वो लोग हैं कि अपने बड़े सीनियर लीडर्स हैं, उनके केवल जहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक के उनको मिल नहीं सकते हैं। और ये सिर्फ अब चुनाव आया है तो एक तरह की नौटंकी करने का काम ही कर रहे हैं। इंडिया का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, कितना फर्क देख पाएगा और किस नज़रिए को देखते हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी उसी तरह से ही रहेगा। ये खुद ही लोग अभी पूरी तरह से इकट्ठे नहीं हैं, ये खुद डिवाइडेड हैं। पंजाब का देख लीजिए आप, वहाँ आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन के कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ रीजनल पार्टियां हैं, उनको वो शामिल करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस के लीडर हैं, वो उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो अभी इनका आपस में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है, तो ना ही बन पाएगा इनका तालमेल। ये सिर्फ क्या है कि एक प्रयास है, ठीक है, प्रयास करते रहना चाहिए उनको। लोकसभा का चुनाव किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे, किसकी जीत संभावना? लोकसभा चुनाव मैंने बता दिया पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतने जा रहे हैं। अब उद्घाटन होने वाला राम मंदिर का, क्या आपके सामने होंगे? इच्छा तो है कि जब उद्घाटन होगा, बाकी समय बताएगा। इच्छा ज़रूर है कि शामिल हों। मैं रविंदर बलियाला हूँ, चेयरमैन एससी कमीशन हरियाणा।